हेलो स्टूडेंट, सिस्टोरिया लर्निंग में आपका स्वागत है। आज से हम MHI 01 की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एंशिएंट एंड मिडिवल सोसाइटीज। लैंग्वेज बायलैंग्वेज रहेगी, कंटेंट जो है वो इंग्लिश में रहेगा एंड ये प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 हंटिंग गैदरिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मोस्टली चीज़ें इस पे येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है, तो यही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, और यही चीज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट है एंड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इसलिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मैं इग्नू की जो बुक है डायरेक्ट उससे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी। और मैं एक एडवाइस जरूर दूंगी, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद एक बार आप अपनी बुक को रीड जरूर करिएगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बता रखा है कि लाइफ जो है अर्थ पे वो 3000 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, और जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो एक सिंपल सेल से हुई थी। सिंपल सेल जो बाद में डेवलप हुआ कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स में, और उसके बाद थाउजेंड ऑफ स्पीसीज में चेंज हो गया। और जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी अर्थ पे लिविंग बींग्स हैं, वो टाइम के साथ चेंज होती हैं और डेवलप हो रही होती हैं। जैसे आपने खुद को देखा होगा, जब हम छोटे थे, ठीक है, और बड़े होते होते जैसे भी हमारी एज बढ़ती गई है तो हमें चेंजेस आने लगे हैं। हमारे जो फेशियल फीचर्स हैं उनमें चेंजेस आने लगे हैं, हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे ही सारी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, उन सब में भी चेंजेस और डेवलपमेंट आता है। अब इन्होंने बता रखा है कि प्रेजेंट डे ह्यूमन है वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, वो इवॉल्व हुए हैं प्राइमेट से। अब ये प्राइमेट्स कौन होते थे? प्राइमेट्स होते थे कि एक लार्जर बड़ा ग्रुप है मैमल्स का, उनका ही एक सब ग्रुप है जिनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। इसको मैं आगे बताऊंगी कि प्राइमेट्स एक्चुअल में कौन होते हैं, ठीक है, इनमें किसी किन किन लोगों को इंक्लूड किया जाता है। और ये रहते थे 55 मिलियन ईयर्स पहले। 55 मिलियन ईयर्स पहले ये रहा करते थे, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दूंगी कि जैसे कि आपने पुराने टीवी देखे होंगे, जो 10-12 साल पहले टीवी चलते थे, वो आज आपको देखने को नहीं मिलते होंगे, और अगर आप ढूंढने भी जाओगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे। सेम ऐसे प्राइमेट्स के साथ था कि जो हम डेवलप होने के बाद, चेंजमेंट आने के बाद हम जो आज बने हैं, तो प्राइमेट्स को, इनको पहले जो हमारे पूर्वज जैसे रहा करते थे वो आज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो हमसे बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे, क्योंकि डेवलप तो हम वहीं से हुए हैं, ठीक है। तो हम अपनी पुरानी चीजें नहीं छोड़ते हैं। जैसे टीवी है, टीवी को हम मेनली देखने तो हमें फिल्म या न्यूज देखना होता था, आज भी वही काम कर रहा है, एक्स्ट्रा फीचर जरूर काम कर रहे हैं उसके, लेकिन काम तो सिमिलर वही है। तो उनके साथ भी हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थी, ठीक है। एंड टिल अबाउट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते ये माना जाता था कि जो भी अर्थ पे लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वो सब किसकी क्रिएशन है? वो गॉड की क्रिएशन है, वो एज इट इज है, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आया है। भगवान ने हमें ऐसे ही बना के दिया है, ठीक है। लेकिन 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने अपने जो व्यूज हैं, ठीक है, नेचर के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग अपने व्यूज देने लगे, ठीक है, कि जो मिलियन ईयर्स पहले जो नेचर था, हमारी जो लाइफ थी, वो चेंज हुआ है। वो जैसा भगवान ने आज हमें बना के देखा है वैसा हम पहले नहीं थे, हम धीरे धीरे चेंज हुए हैं, ठीक है। और और ये चीज जो प्रेजेंट लाइफ में जो हम हैं आज, ठीक है, उसको इवोल्व होने में हमें बहुत सारा टाइम लगा है, ठीक है। और जो पहले के लोग हैं वो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो एक्सटिंक्ट भी हो रखे हैं इवॉल्व होने के बाद। अब चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में उन्होंने 1860 में क्या बताया, उन्होंने सारे जो साइंटिस्ट ने अपने व्यूज दिए थे उन सबको कोलैब करके, ठीक है, जो जो चीजें अच्छी उनको लगी थी, जो जो चीजें फैक्चुअल थी, ठीक है, जो चीज सच थी और जिसको हम प्रूव कर सके थे, उन सबको इकट्ठा किया और उनके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दिया। उनमें उन्होंने बताया कि कैसे ह्यूमंस का एक्चुअल में इवॉल्व हुआ है, ठीक है। उनको जो फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे, उनकी स्टडी के बिहाफ पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। और उन्होंने उसके अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, कैसे चेंज हुए हैं, कैसे डेवलप हुए हैं। अब उसके बाद ये था कि अब ये है ना, रिसर्च का एक मेन पॉइंट बन गया था, मेन टॉपिक बन गया था। अब जैसे लोगों ने बिलीव किया, क्योंकि फैक्चुअल फैक्ट्स मिलने लगे,
तो जब साइंटिस्ट को ये सब बिलीव होने लग गया, तो अब सारे के सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, जो भी थे, जो भी इस रिसर्च करना चाहते थे इस टॉपिक पे, वो सब रिसर्च करने लगे इस टॉपिक पे। तो उनके बाद उन्होंने क्या पाया कि ह्यूमन जो इवोल्यूशन है वो दो मेजर एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, एक सोशल एंड कल्चर इवोल्यूशन है। ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी कि आप का जो फेशियल फीचर्स है वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आएगा। ठीक है, आपका बोन्स का स्ट्रक्चर है, जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे बोन्स छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे हाथ पैर बड़े होने लग जाते हैं, हमारा जो स्कल है वो टाइट होने लग जाता है, स्ट्रांग होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आते हैं। हमारे जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ब्रेन का साइज है, ये सारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आ रहे होते हैं। एंड सोशल एंड कल्चर इवोल्यूशन में क्या आता है कि वे ऑफ लाइफ, कैसे वो रहते थे, कैसे वो इंटरेक्ट करते थे। ठीक है, वो जो कम्युनिकेशन थे अपने जो और ह्यूमंस थे आसपास, ठीक है, आसपास के जो लोग थे उनके साथ वो कम्युनिकेशन कैसे करते थे। ठीक है, वो कौन सा अब इन्वायरमेंट था, अलग अलग इन्वायरमेंट था, अलग अलग सीजन में वो अपना फूड कैसे अरेंज करते थे। ठीक है, वो कैसे इन्वायरमेंट में रहते थे। ठीक है, वो अडेप्ट कैसे करते थे चेंजेस को। तो ये सारा किसमें आता है, सोशल एंड कल्चर एवोल्यूशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन का।